हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास की क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अपने एक्सरसाइज 2.3 और इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले दे चुका हूं, तो जिन्होंने भी नहीं देखा वो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखे और मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया। तो मेरा टाइम लगा है, स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 2.3। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड द px बाय gx एंड फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। इसमें हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो px है इसको अंदर लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और x स्क्वायर माइनस का 2 बाहर लिखेंगे। लिखने से पहले थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, यानी कि पहले 3 की पावर फिर 2 फिर 1 फिर 0 वाली। सिमिलरली ऐसे चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट इस तरीके से करने में इजी होता है, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब देखिए, पहला जो रूल है इसका वो यही है कि हमें फर्स्ट नंबर को हटाना है, काटना है। तो क्वेश्चन में है एक्स क्यूब और मेरे पास है जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं वो एक्स स्क्वायर है। तो यानी कि मेरे को एक एक्स की रिक्वायरमेंट है, तो आई विल यूज सिंगल एक्स। तो अब नाउ मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इट बिकम एक्स क्यूब। अब देखिए 2 को x से मल्टीप्लाई क्या आएगा, 2x। तो जो ये सिंगल x वाली टर्म है वो यहां लिखेंगे, अब यहां लिखेंगे x वाले के नीचे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2x। ठीक है, इसके बाद साइन चेंज, ये प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, ये कट गया। क्या बचा, माइनस 3x स्क्वायर 5 प्लस का 2, अब ये प्लस का है 7x माइनस 3 उतार लिया। अब x स्क्वायर है, मुझे चाहिए माइनस 3x स्क्वायर, तो मैं क्या यूज करूंगा, माइनस 3। ठीक है, तो माइनस 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 6। ठीक, अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया। क्या बचा, 7x और माइनस का 9। ठीक है, तो ये जो है मेरा आंसर आ गया, जिसमें से ये क्या है, मेरा क्वोशिएंट है और ये जो है मेरा रिमाइंडर है। तो Q ऑफ x जो आया, यानी क्वोशिएंट जो आया वो आया x माइनस 3 और R ऑफ x यानी कि रिमाइंडर जो आया वो आया 7x माइनस का 9 एंड दिस इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा px ये है, gx ये है, x का 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। यहां एक्स स्क्वायर है, हमें चाहिए एक्स की पावर 4। ठीक है, एक्स की 4 चाहिए और हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से। ठीक, तो एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 4, इसको एक्स से करेंगे तो क्यूब वाला आएगा माइनस एक्स। अब इसमें क्यूब वाला नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने ऐसे छोड़ दिया। और एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे, इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, क्यू वाला आएगा माइनस एक्स क्यूब, मैंने यहां लिख दिया। अब इसको इससे करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, साइन चेंज, ये प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये कट गया। क्या आएगा, पहले क्यू वाले पावर लिखते हैं, क्या, एक्स क्यूब। यहां पे क्या आएगा, माइनस 4x स्क्वायर और क्या बच गया, प्लस का 4x प्लस का 5। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर है, हमें चाहिए क्या, एक्स क्यूब, तो क्या लें, प्लस का x। ठीक है, इससे करेंगे तो एक्स क्यूब, इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इससे करेंगे तो x, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस का था, ये माइनस, ये कट गया।
क्या बचा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का 3x² और ये बचा प्लस का 3x प्लस का 5। तो अब क्या चाहिए, x², यहां पे है -3x², क्या लेंगे माइनस का 3, तो -3x², -3 इंटू ये प्लस का 3x और माइनस का 3, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये कट गया और ये भी कट गया, 5 में से 3, 5 और 3 8, दिस इज माई रिमाइंडर। तो ये मेरा क्या है, क्वेश्चन, और ये क्या है मेरा रिमाइंडर। तो Q ऑफ x जो है दैट इज x² प्लस का 2x माइनस 3 एंड R ऑफ x दैट इज रिमाइंडर इज 8 एंड दिस इज माई आंसर। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसको आप अपने आप ट्राई करेंगे, क्योंकि जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे से सीख नहीं सकते। सिर्फ मेरे वीडियो देखने से आपको नहीं आएगा, इसको तभी आएगा जब आप खुद अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके ये क्वेश्चंस आप अपने आप ट्राई कीजिए, हिंट्स मैंने दे दिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। तो अगर हमें चेक करना है कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे। और हमने इसके इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था कि कैसे पता लगता है कि ये इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो इसके हमारे पास दो मेथड है। एक तो क्लास अपना 9th में सीखा था रिमाइंडर थ्योरम से, ये वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर दो और अगर टी की जगह अगर हम इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे डालने पे अगर सॉल्व करके 0 आ जाता है तो इसका फैक्टर है। या फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करके चेक करते हैं कि लास्ट में 0 आ रहा है नहीं। अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो इसका फैक्टर है, और लास्ट में 0 नहीं आ रहा तो इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि क्या लास्ट में 0 आ रहा है। तो लिखते हैं 2t⁴ प्लस 3t² क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t माइनस का 12। इसको हमें डिवाइड करना है किससे, t² माइनस 3 से। तो देखिए आप यहां पर है 2t⁴ और हमारे पास है सिर्फ t²। तो 2 कट के 2 बचे हैं बेटी और एक 2 बचा है, तो हमें क्या चाहिए 2t² चाहिए। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई दिस विद t², वी गॉट अ t 2t⁴। इसको करेंगे तो क्या आएगा 3t²। अब ये स्क्वायर वाले टर्म है तो आप स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे, तो माइनस का 6t²। बात सुन भाई, अब साइन चेंज, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये कट गया, क्या बचा 3t³ अब देखिए माइनस क्या है, ये प्लस का है, तो प्लस का 4t² और जो बचा इसको आप उतार लीजिए। ठीक है, अब t² है, यहां पे क्यूब है, तो एक तो हमें t चाहिए और एक हमें 3 चाहिए, तो हमने ले लिया प्लस का 3। ये क्या हो जाएगा 3t³ और इसको मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 9t। ठीक, प्लस वाला माइनस और ये प्लस, ये कट गया, ये कट गया, दोनों ही कट गया। इसमें क्या बचा 4t² माइनस 12। नाउ प्लस का 4 से करेंगे तो 4t² और माइनस का 12। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया, ये कट गया, रिमाइंडर इज 0। नाउ आवर रिमाइंडर इज 0, इट मीन्स t² माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका फैक्टर होगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इसका फैक्टर नहीं होगा। बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। इसको इससे डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो
सबसे पहले इसको लिखते 3x का 4 प्लस का 5x क्यूब माइनस का 7x प्लस 2x प्लस का 2 डिवाइड करना हमें x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पे 3x रेज़ पावर 4 है और हमारे पास है x स्क्वायर, तो हमें क्या क्या चाहिए? 3x की पावर 4 है, मेरे पास है सिर्फ x स्क्वायर, तो 4 में से 2 कट के 2 बचे हैं, यानी कि x स्क्वायर बचा है और एक 3 बचा है, तो मैं ले लूंगा 3x स्क्वायर। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ गया? 3x का 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ गया? 3 3 जा 9x क्यूब, और इसको इससे 1 से करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 3x स्क्वायर। कुछ क्वेश्चन मिस्टेक कर दी, ये स्क्वायर है यहां पे, तो ये स्क्वायर है, तो ये आएगा प्लस का 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। अब प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, ये कट गया। यहां पे क्या बचा? प्लस का 5 है, माइनस का 9 है, माइनस 4x क्यूब, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस का 10x स्क्वायर, बाकी जो बचा उसको उतार लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट माइनस का 4x, इससे करेंगे माइनस का 4x क्यूब, इससे करेंगे 4 3 12, माइनस का 12x स्क्वायर, इससे करेंगे माइनस का 4x। ठीक है, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये कट गया, क्या बचा? प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2। ठीक है, अब हम लेंगे प्लस का 2, तो 2x स्क्वायर फिर 2 6x प्लस का 2, माइनस माइनस माइनस, ये सब कट गए, 0 आ गया। इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 ना आए तो फैक्टर नहीं। बात समझ में आ गया? तो पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, obtain all the zeros of the if two of its zeros are under root 5/3 and minus under root 5/3। ठीक, इस क्वेश्चन में 2 जीरोस गिवन है, ठीक है, और हमें बाकी के जीरोस निकालने। तो सबसे पहला काम देखिए, x जो है इसकी डिग्री कितनी है? 4। इसका मतलब x के कितने जीरोस निकलेंगे? टोटल 4 निकलेंगे, 4 वैल्यूज निकलेंगी। 2 ऑलरेडी गिवन है, बाकी इसका मतलब है 2 निकालने। तो कैसे? ये p ऑफ x है, तो मैं x कर टू 5/3 मान लेता हूं, इसको इधर ले जाइए, तो x माइनस 5/3 इक्वल टू 0 हो जाए। दूसरा वाला केस है x इक्वल टू माइनस का 5/3, इसको इधर ले जाइए, तो x प्लस का 5/3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो, एक जो फैक्टर है इसका ये है, दूसरा फैक्टर जो है इसका ये है, ये हमने 0 से निकाला जैसे हम पहले करते आए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब चाहे तो आप सबको 3 से मल्टीप्लाई कर, जिससे क्या होगा? ये नीचे वाला 3 जो है हट जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, सबको कीजिए। ये क्या बन जाएगा आपका? 3x स्क्वायर, ये 3 से 3 कटिएगा तो माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो मेरे पास कुल मिलाकर ये आ गया। अब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा, बात सुन में। तो स्टार्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं। 3x का 4 प्लस का 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। डिवाइड किससे करना है? 3x स्क्वायर माइनस के 5 से। ठीक है,
तो 3 भी है और एक्स स्क्वायर भी, क्या चाहिए सिर्फ एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया, क्या हो गया 3x की पावर 4, इसको करेंगे तो माइनस का 5 स्क्वायर, तो स्क्वायर के नीचे माइनस 5x स्क्वायर, माइनस ये प्लस ये कट गया, क्या बचा 6x क्यूब, यहां पे क्या बचा प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5 हमने कॉपी कर लिया। नाउ डिवाइड दिस विद दिस, क्या मिलेगा हमें प्लस का, एक तो 2 मिलेगा और एक x की इक्विवेलेंट है, तो 3 to 6x क्यूब और माइनस का 10x, माइनस का 10x, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया ये कट गया, यहां क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस का 5 प्लस का 1, तो 3x स्क्वायर माइनस का 5, ये सब कट गए 0, ठीक। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक, ये जो एक्सप्रेशन है 3x4 इक्वल टू 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इक्वल टू किसके इक्वल है, जो हमने पढ़ा था p ऑफ x इक्वल होता है g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ये मैंने पॉलिनोमियल्स में आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, p ऑफ x इक्वल टू होता है g ऑफ x जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं यानी, और q ऑफ x जो हमारा क्वोशिएंट आता है, और r ऑफ x जो हमारा रिमाइंडर बचता है, ठीक है। इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं इसके इक्वल रख देता हूं g ऑफ x। व्हाट इज g ऑफ x है 3x स्क्वायर माइनस का 5। व्हाट इज q ऑफ x, क्वोशिएंट x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, और rx तो हमारा 0 है, इसको लिखे ना लिखे बात बराबर ही, ठीक है। तो इसके फैक्टर हमें पहले से ही पता है, ये आते हैं, एक तो आता है x माइनस का 5/3, एक आता है x प्लस का अंडर रूट में 5/3, और इसके फैक्टर कर लीजिए, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 और x प्लस का 1, ठीक है। तो सबको 0 के इक्वेट कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5/3 अंडर रूट में, एक यहां से क्या आएगी माइनस का 5/3, यहां पे आएगी -1 और एक और आएगी -1, ये हमारे चारों जीरोस निकल गए और ये हमारा आंसर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, so 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 by polynomial gx, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus का 4। देखिए जो क्वोशिएंट आ रहा है वो है आपका x प्लस का 2, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो है माइनस का 2x प्लस का 4, ठीक है। ये कोई पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं p ऑफ x है, इसको मैं किसी g ऑफ x से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास जो क्वोशिएंट आएगा वो ये आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस का 2x प्लस 4 आएगा। तो वो gx क्या है हमें फाइंड आउट करना है। तो जो हमारा पॉलिनोमियल्स का डिवीजन एल्गोरिथम है वो ये है कि p ऑफ x जो होता है वो इक्वल होता है g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ठीक है। ये आप पहले ही पढ़ चुके, तो बस हम अपने इसका यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। व्हाट इज आवर p ऑफ x है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2। व्हाट इज gx, पता नहीं। व्हाट इज q ऑफ x x प्लस का 2 और रिमाइंडर दे रखा है माइनस का 2x प्लस का 4, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, अब ये माइनस 2x
प्लस का 2x हो जाएगा, और प्लस का 4 माइनस का 4 हो गया। यहां पे क्या बचे, एक gx बचा और दूसरा x प्लस 2 बचा। तो ये हो गया हमारे पास एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर, ये x और ये भी x प्लस का 3x, और ये 2 और 4 माइनस का 2। इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से और हमारा gx आ जाएगा। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2 को डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से। तो इसको इससे डिवाइड कीजिए, क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स क्यूब, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस ये प्लस ये कट गया, यहां माइनस का है प्लस का, क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर और बाकी कॉपी 3x माइनस 2। नाउ आई हैव x and I require minus x square, so I multiply with minus 1। इसको माइनस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स और सॉरी x लेंगे तो x स्क्वायर हो गया और प्लस का 2x हो गया, प्लस माइनस ये कट गया, क्या बचा यहाँ पे x माइनस 2, सेम आ गया, प्लस का 1 ले लो, x माइनस का 2 ये कट गया, 0 रिमाइंडर आ गया। तो यानी कि हमारे gx की वैल्यू क्या है डिवाइड करने पे, तो वैल्यू ऑफ gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 एंड दिस इज माय आंसर। ठीक है, ऑल द वीडियो नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स px आपका पॉलिनोमियल है, gx डिवाइजर है, qx कोशेंट है और rx इसका रिमाइंडर। इसके एग्जांपल दे रहे हैं। अब उसको बोला डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जो px की जो वैल्यू होगी, जैसे हमारे पास जो डिवीजन आया हुआ है वो कहता है px इक्वल टू gx q इंटू qx प्लस rx, ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब इस कंडीशन में px की जो डिग्री है वो qx के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, मैं कोई भी एक पॉलिनोमियल मान लेता हूं कि मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की बात करता हूं या 2x ले लेता हूं, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मान लेते हैं, मैं ये पॉलिनोमियल ले लेता हूं। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो gx और qx के मल्टीप्लाई करने पे है। अब देखिए यहां पे डिग्री जो है इसकी भी 2 है और इसकी डिग्री भी उसने बोला है कि 2 ही होगी। तो इसका मतलब gx में क्या कोई भी x हो सकता है, क्या कोई वेरिएबल हो सकता है? अगर कोई भी वेरिएबल हो, मान लेते हैं कि x प्लस 1 था, मान लेते हैं, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को x से तो पावर क्यूब हो जाएगी, पावर क्यूब हो जाएगी तो कभी इक्वल आएगी। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि मैं gx में कभी भी वेरिएबल वाला टर्म नहीं ले सकता, मैं 1 ले सकता हूं, सिर्फ कोई भी कांस्टेंट नंबर ले सकता हूं। ठीक है, मान लो मैंने 2 ले लिया, ठीक, मैंने 2 ले लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें एग्जांपल देना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो सेटिस्फाई करना यानी जो प्रूफ करना क्वेश्चन है, जैसी डिमांड आप कैसे सप्लाई कीजिए। तो अगर मैं क्या करता हूं, 2 से सबको मल्टीप्लाई करता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 2। अब ये इसको मैं px मान देता हूं। ठीक है, ये मेरी px है, मेरी gx की वैल्यू मैंने 2 मान ली। जब आप इसको से डिवाइड करेंगे, ठीक, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सब में से 2 कॉमन आएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे
2 से मैंने कॉमन लिया तो क्या आएगा, यही तो है सवाल, सवाल तो एज इट इज वही है। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास जो क्वोशिएंट है वो ये है, क्वोशिएंट आया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। जो Rx की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0 आएगी। तो बस ये हो गया मेरा सवाल खत्म। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि gx ये मेरा px की वैल्यू है, ये मेरी gx की वैल्यू है, ये मेरी qx की वैल्यू है और ये मेरे rx की वैल्यू है, तो ये मेरा gx निकल गया, ये मेरा rx निकल गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार आपको समझने की जरूरत है। जब आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप यहां पर वो लीजिए जिससे नंबर डिवाइड होता है, आसानी से कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं यही लेना है, आप कुछ भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिया, यहां पे मैंने 2 ले लिया, 3 ले लिया, कुछ भी ले लिया, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लिया, तो ऐसा नंबर लीजिए, यहां मैंने 3 लिया तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा कॉमन लेके, बाकी जो बच जाए उसके आपसे रिमाइंडर बच जाए। कुछ भी लेके आप कर सकते हैं जिससे आपको कन्वीनियंट हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। इसमें हमें q ऑफ x और r ऑफ x की जो डिग्री है वो इक्वल चाहिए। ठीक है, तो p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस का r ऑफ x, इसमें ये दोनों की डिग्री इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो अब px को जैसे हमने कोई यहां लिया था ऐसे आप कुछ भी नंबर ले लीजिए। मान लेते हैं पहले हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिया था हमने, आप सबको 3 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 5 से मल्टीप्लाई किससे कर लीजिए। मान लो मैंने 3 से कर दिया, 3 स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, बात समझ में आई। इक्वल टू इसको मैं लेता हूं क्या 3, और नहीं एक काम करते हैं, ये डिविजन किससे है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से डिवाइड होगा। अब इसकी वैल्यू क्योंकि यहां 3 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा, प्लस और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अब आप देखिए इसकी जो डिग्री है वो क्या है 0, और इसकी जो डिग्री है वो क्या है 0। बस हमारा बात समझ में। आप कोई भी नंबर ले लीजिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 ले लिया सपोज की। आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई मान लीजिए 4 से कर लिया, 4x स्क्वायर 20x प्लस 24। ठीक है, इसको 4 कॉमन लेने पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 मल्टीप्लाई मैंने किया 4 से, रिमाइंडर बच गया मेरा 0, क्योंकि ये तो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा इसको, है ना। तो अब ये देखिए आपका qx की जो डिग्री है वो और जो रिमाइंडर की डिग्री है 0, वो सेम आ गया। बात समझ में। ऐसे इसका थर्ड पार्ट है, देखते थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में r ऑफ x यानी डिग्री ऑफ rx जो है वो 0 होनी चाहिए। तो आप इनमें से भी चाहे तो कोई एग्जाम उठा सकते हैं, क्योंकि इन सबकी डिग्री जो है 0 है। या आप कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए जहां पर ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाए और यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट बचे, वो हमारा आंसर है। कोई भी आप नंबर लेके कर सकते हैं। ठीक है, बात सुन रहे। जैसे मान लेते हैं मैं लिया एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, ये px ले लिया। आप इसको डिवाइड कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का 2 से। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस 1 प्लस का 5। ठीक है, तो ये जो 5 आया है इसकी डिग्री क्या है 0, x का कोई वेरिएबल नहीं है, डिग्री 0 है, हमारा आंसर है। ठीक, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो इस
एक्सरसाइज में हमने जो एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन देखा था उसमें बेस सारे क्वेश्चन देखे। इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसको ध्यान से करें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।